यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मातृधाम सत्संग में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम एक साथ एक हृदय होकर, एक मन होकर प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए जब कभी भी हम प्रभु की स्तुति करते हैं, मुंह खोलकर बुलंद आवाज के साथ स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते हैं, और तब प्रभु हमें बंधनों से आज़ाद करते हैं, मुक्त करते हैं। तो इसलिए आइए हम पूरे विश्वास के साथ, स्वतंत्र होकर, पूरे भरोसे के साथ सब लोग एक हृदय होकर, एक मन होकर उस सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा, धार्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है, वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, करुणामय और न्याय प्रिय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों की गोष्ठी में, लोगों की सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्तजन उनका मनन करते हैं। उसके कार्य प्रतापी और ऐश्वर्यमय है। उसकी न्याय प्रियता युग युगों तक स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममय है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सेवकों स्तुतिगान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक।
धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक, सूर्योदय से सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्यास्त तक, प्रभु के नाम की प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, शासक है, उसकी महिमा उसकी महिमा आकाश से भी आकाश से भी ऊंची है, ऊंची है, उसकी महिमा उसकी महिमा आकाश से भी आकाश से भी ऊंची है। ऊंची है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है? कौन है? वो उच्च सिंहासन पर उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दोनों पर दृष्टि रखता है। रखता है। वो धूल में से धूल में से दीन को और कूड़े पर से दरिद्रों को दरिद्रों को ऊपर उठाता है। उठाता है। वो उन्हें वो उन्हें शासकों के साथ शासकों के साथ बैठाता है, बैठाता है। अपनी प्रजा के शासकों के साथ। अपनी प्रजा के शासकों के साथ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, तू प्रेममय है प्रेम में है और सत्य प्रतिज्ञा है। सत्य प्रतिज्ञा है। हमको नहीं, हमको नहीं, हमको नहीं, हमको नहीं, बल्कि अपना नाम बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। महिमान्वित कर। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। आओ आओ, हम आनंद मनाते हुए आनंद मनाते प्रभु हुए की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु की जय जयकार करें, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, सत्य प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, आराध्य है, आराध्य है, सर्वशक्तिमान है। शक्तिमान है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हमारा ईश्वर हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है। दयालु ईश्वर है। वह दया से वह दया से द्रवित हो जाता है। द्रवित हो जाता है। वह दया सागर है। दया सागर है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। यीशु के महिमा के गीत गाए हम, यीशु के महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उसकी प्रशंसा करें। यीशु के महिमा के गीत गाए हम, यीशु के महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। तो झूमो तो नाचो,
यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उसकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। पापों के दास्ता से भी उसने छुड़ाया हमें, पापों के दास्ता से भी उसने छुड़ाया हमें, पापों के दास्ता से भी उसने छुड़ाया हमें। पापों के दास्ता से भी उसने छुड़ाया हमें, वही हमारा मुक्तिदाता, अनंत जीवन का प्रभु, वही हमारा मुक्तिदाता, अनंत जीवन का प्रभु। ओ वही हमारा मुक्तिदाता, अनंत जीवन का प्रभु, वही हमारा मुक्तिदाता, अनंत जीवन का प्रभु। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। यीशु की महिमा के गीत, यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उसकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत, यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उसकी प्रशंसा करें। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी स्तुति प्रशंसा। हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी बैठे हुए समय एकाग्र होकर बैठेंगे, अपने सारे कामकाज को दूर रखेंगे, आंखें बंद कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि इस समय सैकड़ों भाई बहन एक साथ तेरे सानिध्य में आए हुए हैं। कई परिवार एक साथ इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि तेरा सानिध्य हमारे बीच में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जहां कहीं भी बैठे हों, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में क्रियाशील होने दीजिए, पवित्र आत्मा को आपकी परिस्थितियों को अपने ऊपर उठाने दीजिए।
पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, यीशु का आत्मा है। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है। कि आपके परिवार में अशांति है, पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। कि आपके परिवार में मेल मिलाप की कमी है, पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। कि आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर आत्म संयम की कमी है, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। यह पवित्र समय है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति के द्वारा मेरे मन और हृदय को एकाग्र कर, मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। पवित्र वचनों को समझने के लिए, सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए मुझे तैयार कर। अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए इस समय। मैं जानता हूं कि आप इस सत्संग में बैठते समय आपके दिल में बहुत सारी पीड़ाएं हैं। उन सारी पीड़ाओं को इस समय प्रभु के सामने रखिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु ने आपको जानबूझकर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बैठाया है। धन्यवाद दीजिए और विश्वास कीजिए कि सत्संग के दौरान प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। धन्यवाद हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम इस समय पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे कि पवित्र आत्मा आकर हमें अपने अधिकार में ले, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमारे हृदयों को अपने उपस्थिति से भर दे। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। आप भी पीछे पीछे दोहराते जाइए, पवित्र आत्मा को मांगते जाइए। बोलिए, पवित्र आत्मा आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। प्रार्थना जारी रखिए। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। आजा पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। आजा
पवित्र आत्मा प्रभु आजा अपने भक्तों पर छा जा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि आप इस समय क्रिसमस के धुन में हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस पर भी हमने सोचा कि हम इस कार्यक्रम को रद्द नहीं करेंगे, इसको प्रसारित करेंगे ही। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उन हजारों भाई बहनों के लिए जो इन सारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और जो अपने जीवन में महसूस करते हैं कि प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा मेरे जीवन को परिवर्तित कर रहा है। एक परिवार यहां पर था महाराष्ट्र से। वो भाई बता रहे थे कि जब से इस कार्यक्रम से जुड़ा हूं उस समय से मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया। मैं बहुत गुस्सैला आदमी था, मैं क्रोधी इंसान था, लोग मेरे पास आने से डरते थे। आज मेरा क्रोध कहां भाग गया, मैं कैसे बदल गया, मैं स्वयं नहीं समझ पाता हूं। और उनकी पत्नी ने कहा कि मैं विश्वास नहीं कर पाती हूं कि मेरा पति इस तरह बदल गया है। जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, वे पवित्र वचन आपके अंदर कार्य करने लगते हैं। कई लोग सिर्फ शारीरिक चंगाई चाहते हैं, लेकिन उससे बढ़कर जीवन की चंगाई है, जीवन परिवर्तन है। एक भाई ने बनारस के लखनपुर से हमें खबर दी है कि वो बहुत ज्यादा टाइफाइड से परेशान थे। उनकी स्थिति बहुत गंभीर थी। उनका नाम है राजकुमार। और उन्होंने हमारे प्रार्थना दल के लोगों को संपर्क किया। उन्होंने एक वचन दिया, यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। इसको बार बार दोहराइए। और उन्होंने ऐसा ही किया और वो पूरी तरह से चंगे हो गए। इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह सैकड़ों भाई बहनों के जीवन में शारीरिक चंगाइयां होती हैं और जीवन में परिवर्तन आता है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज और कल हम प्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे। आज रात को या कल दिन के समय संसार भर के लाखों गिरजाघरों और प्रार्थना भवनों में करोड़ों की संख्या में मसीही और विश्वासी इकट्ठे हो जाएंगे अपने प्रिय मुक्तिदाता के जन्म उत्सव मनाने के लिए। और सर्वत्र लोगों में आनंद है, खुशी है। हम इस पर मनन करेंगे कि आज उस पहले क्रिसमस पर, यानी प्रभु यीशु के जन्म के समय ईश्वर की ओर से मनुष्य जाति के लिए क्या उपहार था। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 14 में लिखा हुआ है, उस समय स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, स्वर्गदूतों ने गाया, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यानी प्रथम क्रिसमस पर ईश्वर की ओर से मनुष्य जाति के लिए क्या उपहार था? उपहार था शांति। हमें लूकस के सुसमाचार में प्रभु की शांति के बारे में बार बार पढ़ने को मिलता है। लूकस के अध्याय 7 वाक्य 50 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के पास वो पापनी स्त्री आती है और प्रभु के चरणों को अपने आंसुओं के से धो डालती है। अंत में प्रभु यीशु ने उससे कहा, बेटी तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। लूकस के समाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 48 में हम पढ़ते हैं, रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी के बारे में जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी और जिसने विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने ऐसा ही किया, वो चंगी हो गई। प्रभु ने उससे कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति प्राप्त कर जाओ।
लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव, नगर-नगर सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेजा और उनसे कहा कि जिस घर में तुम प्रवेश करोगे, ये कहो इस घर को शांति। अगर कोई शांति के लायक वहां पर होगा, उसको ग्रहण करेगा, वरना वो शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी तरह हम पाते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 42 में प्रभु यरूशलेम नगर को देखकर बड़े दुख के साथ कहते हैं कि काश तुम ये जानते कि किन बातों में शांति है, किन बातों में शांति है। लूकस अध्याय 24 उसके वाक्य 36 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के बीच प्रकट होते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। तो प्रभु के जन्म के समय ईश्वर की ओर से मनुष्य जाति के लिए उपहार है शांति। बाइबल में शांति यानी शालोम का अर्थ है युद्ध रहित अवस्था, जहां युद्ध ना हो, जहां सबका कल्याण हो, जहां सबकी सुरक्षा हो, रक्षा हो। युद्ध कितना भयानक अनुभव है, विशेष करके आम लोगों के लिए हम जानते हैं। इस्राएल के इतिहास में हम देखेंगे, पूरा इस्राएल का इतिहास युद्धों से भरा हुआ है। इस्राएलियों को दुश्मन राष्ट्रों के राजाओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा, बराबर अशांति बनी हुई थी, युद्ध आक्रमण, युद्ध आक्रमण। और इसलिए इस्राएलियों के लिए उन सब की चाहत थी शांति। काश हमें शांति मिलती, काश हमें शालोम मिलता, ये उन सब की इच्छा थी। युद्ध आम इंसान के लिए कितना दर्दनाक अनुभव है। आम इंसान की जिंदगियां नारकीय बन जाती हैं। आजकल हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। किसको झेलना पड़ता है? आम लोगों को झेलना पड़ता है। हजारों की संख्या में लोगों की जानें गई और जिंदगियां बर्बाद हो गई, घर बेघर हो गए। इस्राएल और फलस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा था। हम जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ, लोगों के लिए जिंदगी कितना कठिन हो गई। अब भी मुझे याद है बचपन में 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था और उसमें भारत हार भी गई थी। अब भी मुझे याद है इंसान यहां दाने दाने के लिए मोहताज था, भूखमरी हो गई थी। 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई थी, युद्ध था और उस युद्ध में हम लोग जीत गए, लेकिन युद्ध का असर आम लोगों पर बहुत गंभीरता से पड़ा। लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे में प्रभु का संदेश है, उपहार है, तुम्हें शांति मिले और शांति। आज मनुष्य को पहले से कई गुना ज्यादा शांति की आवश्यकता है। आज मनुष्य को पहले से कई गुना ज्यादा शांति की आवश्यकता है और वो शांति के लिए प्यासा है। लेकिन ये शांति किससे प्राप्त होगी? वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के कृपा पात्रों को शांति मिलेगी। ईश्वर के कृपा पात्रों को शांति मिलेगी। हमें बाइबल में कुछ उदाहरण मिलते हैं ईश्वर के कृपा पात्र के उदाहरण। पहला उदाहरण है इब्राहिम का उदाहरण। इब्राहिम ईश्वर का कृपा पात्र बन गए। इब्राहिम ईश्वर का कृपा पात्र बन गए, ईश्वर का मित्र बन गए आज्ञा पालन के द्वारा। जब वो 75 साल के थे, ईश्वर ने आज्ञा दी अपने देश और अपने कुटुंब को छोड़कर जिस देश को मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश की ओर चले आओ। इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया।
100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली, इसहाक। जब वो बड़ा हो गया था, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 में, अपने एकमात्र पुत्र इसहाक जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया प्रदेश ले आओ और वहां जो पहाड़ी में दिखाऊंगा वहां पर उसकी बलि चाहो। इब्राहिम इसके लिए तैयार हो जाता है, अपने बेटे को लेकर चलता है। वाक्य 15 और 16 में पढ़ेंगे, जब इब्राहिम अपने बेटे की बलि चाहने वाला था, उस समय ईश्वर ने आवाज दी, बस इब्राहिम बस, तुमने अपने इकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे वायदा करता हूं, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। इब्राहिम अपने आज्ञा पालन के द्वारा ईश्वर का कृपा पात्र बना। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 से लेकर यूसुफ के बारे में। याकूब का पुत्र यूसुफ मनुष्यों और ईश्वर की दृष्टि में कृपा पात्र बना अपनी ईमानदारी के द्वारा। यूसुफ अपनी ईमानदारी के द्वारा ईश्वर और मनुष्यों की आंखों के सामने कृपा पात्र बना। हम स्तोत्र 106 में मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि मूसा ईश्वर का कृपा पात्र रहा। स्तोत्र 106 वाक्य 23 में पढ़ते हैं कि ईश्वर इस्राएलियों को नष्ट करना चाह रहा था, क्योंकि इस्राएली ईश्वर के मार्ग से भटक गए थे। इस्राएली ईश्वर की आज्ञाओं को भंग किए थे। इस्राएली ईश्वर पर विश्वास छोड़ दिए थे। इसलिए ईश्वर ने सोचा कि मैं इस जनता को नष्ट कर दूंगा। वचन में लिखा हुआ है, लेकिन उसका कृपा पात्र मूसा ईश्वर और लोगों के बीच में आया। इसलिए ईश्वर ने अपने सोच को बदल दिया। मूसा कैसे ईश्वर की दृष्टि में कृपा पात्र बना? मूसा अपनी नम्रता के साथ के द्वारा बना। हम पढ़ेंगे विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 34 वाक्य 10 से 12 तक। मूसा के सदृश इस्राएल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इस्राएलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। ईश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। उसी मूसा के बारे में पढ़ते हैं गणना ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 3 में क्या लिखा हुआ है? मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। तो मूसा अपनी विनम्रता के कारण ईश्वर का कृपा पात्र बना, अत्यंत विनम्र। अब मां मरियम के बारे में पढ़ते हैं कि मां मरियम को स्वर्गदूत ने संबोधित किया और कहा, आप प्रभु की कृपा पात्री हैं, आपको प्रभु की कृपा प्राप्त है। मां मरियम कैसे ईश्वर की दृष्टि में कृपा पात्री बनी? अपने विश्वास और अपनी श्रद्धा और समर्पण के द्वारा। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। मरियम ने विश्वास के साथ, समर्पण के साथ और श्रद्धा के साथ ईश्वर की वाणी को सुना और उस पर विश्वास किया। इसलिए मरियम को ईश्वर की कृपा पात्री कहा जाता है। स्वर्गदूत ने कहा कि आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर की दृष्टि में प्रिय थे। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग खुल गया और उनको एक आवाज सुनाई दी, वाणी सुनाई दी ईश्वर से, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु ईश्वर की दृष्टि में कृपा पूर्ण बने, यीशु ईश्वर की दृष्टि में कृपा पात्र बने,
कैसे? आज्ञा पालन के द्वारा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा की पूर्ति थी। योहान के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 34 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा भोजन उसकी इच्छा पूरी करना जिसने मुझे भेजा है और उसके उद्देश्य को पूर्ण करना है। प्रभु यीशु के लिए ईश्वर की इच्छा पूरी करना एकमात्र जीवन का उद्देश्य था। इस प्रकार वे ईश्वर के कृपा पात्र बने। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं कि किस तरह यीशु ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए मृत्यु को स्वीकार किया, क्रूस की लज्जाजनक मृत्यु को भी स्वीकार किया। आज सभी लोग शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। जैसा कि लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 42 में प्रभु यीशु कहते हैं, काश तुम जानते किन बातों में शांति है। शांति चाहना काफी नहीं है, शांति की बात करना काफी नहीं है, शांति के लिए प्रार्थना करना काफी नहीं है, बल्कि हमें यह जानना है कि किन बातों में शांति है। क्रिसमस के समय प्रभु का संदेश है कि उन्हें शांति मिले जो ईश्वर की कृपा पात्र है। आज भी प्रभु का वही संदेश है, उन्हें शांति मिले जो प्रभु की कृपा पात्र हैं, ईश्वर की कृपा पात्र हैं। और ईश्वर की कृपा पात्र कौन है? सबसे पहले जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। अगर हम ईश्वर का कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो हमें विश्वास करना होगा, प्रभु पर विश्वास करना होगा, प्रभु की अधीनता को स्वीकार करना होगा, प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करना होगा, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित होना होगा, तब हमें शांति मिलेगी। हमें ईश्वर की कृपा पात्र बनने के लिए दूसरी बात कि हम नम्र बने, बच्चों जैसे बने। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु का वचन कहता है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस तरह तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए हमें नम्र बनने की आवश्यकता है। नम्रता वो पात्र है जिसमें ईश्वर की कृपा रुकती है, टिकती है। हम शांति चाहते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा पात्र बनना है, उसके लिए हमें नम्र बनना है। तीसरा है आज्ञाकारी बनना। जो आज्ञाकारी है वो ईश्वर का कृपा पात्र है। जो प्रभु के वचन का पालन करता है वो ईश्वर का कृपा पात्र है। जो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीता है वो ईश्वर का कृपा पात्र है। हम सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 1 और 2 में पढ़ते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 और 2 बहुत सुंदर वचन है। प्रभु बताते हैं, पुत्र पुत्री मेरी शिक्षा को मत बुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। वचन कहता है, पुत्र पुत्री मेरी शिक्षा को मत बुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। जो प्रभु के वचन को अपने हृदय में संजोए रखता है, जो प्रभु के वचन को प्यार करता है, वचन को सुनता है, उसका पालन करता है, उसको शांति मिलेगी, उसको सुख मिलेगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 20 से 22 तक प्रभु कहते हैं, पुत्र पुत्री
मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। इसी तरह संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, यानी तुम्हारा जीवन मेरी शिक्षा के मुताबिक हो, तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। हमें राजाओं के ग्रंथ के अध्याय 18 में उसके वाक्य 6 और 7 में पढ़ने को मिलता है राजा हिजकिय्याह के बारे में। राजा हिजकिय्याह प्रभु के प्रति समर्पित राजा था। वचन में लिखा हुआ है, वह प्रभु से संयुक्त रहा और कभी उससे विमुख नहीं हो गया। वह मूसा को दी हुई प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था। प्रभु उसके साथ रहा, वह अपने सब कामों में सफल हुआ। राजा हिजकिय्याह प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीता था, इसलिए हर काम में सफल होता था। अगर हम ईश्वर की कृपा पात्र बनना चाहते हैं, हमें आज्ञाकारी बनना होगा, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीना होगा। चौथी बात है ईमानदारी। हम ईमानदारी के द्वारा ईश्वर की कृपा पात्र बनते हैं, क्योंकि ईश्वर सत्य है और जो सत्य के पक्ष में है, जो सच्चाई का जीवन जीता है, जो ईमानदारी का जीवन जीता है, वह ईश्वर का कृपा पात्र बनता है। वचन में लिखा हुआ है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 20 में, ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेगा। जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेगा। प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में, अशर्फियों का दृष्टांत। एक धनी व्यक्ति अपने नौकरों को बुलाकर एक एक अशर्फी देता है और कहता है कि व्यापार करो, और वो परदेश जाता है, वापस आता है। एक नौकर दौड़ के आता है और कहता है कि मालिक, मैंने आपके एक अशर्फी को 10 अशर्फियां बनाई हैं। तो मालिक ने क्या कहा? मालिक ने कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटे से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार दूंगा। शाबाश भले सेवक, तुम छोटे से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। ईमानदारी के द्वारा हम ईश्वर की कृपा पात्र बनते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी ईश्वर की शांति चाहते हैं, और इस क्रिसमस के दौरान ईश्वर की ओर से प्रभु यीशु के द्वारा जो वरदान और उपहार हमें दिया जाता है वह है ईश्वर की शांति। और ईश्वर की शांति प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर के कृपा पात्र बनने की आवश्यकता है। हम ईश्वर के कृपा पात्र बने। सबसे पहले ईश्वर पर विश्वास करें, ईश्वर की अधीनता को स्वीकार करें। दूसरा, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाएं। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6, पेतरुस कहते हैं कि अपने प्रभु ईश्वर के सामने जो सर्वशक्तिमान है नम्र बने रहें, ताकि समय आने पर वो तुम्हें ऊपर उठाएं। नम्र बने, छोटे बने, हम प्रभु के आज्ञाकारी बने, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले बने, ताकि हम प्रभु की दृष्टि में कृपा पात्र बने। हम ईमानदार बने, हम ईमानदार बने। और इस क्रिसमस के दौरान हम इन 4 बातों पर मनन करेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे कि प्रभु आने वाला वर्ष मेरे लिए इन 4 बातों पर आधारित जीवन होगा। विश्वासी, प्रभु के प्रति समर्पित, नम्र, आज्ञाकारी और ईमानदार।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। प्रार्थना करते हैं तेरे जन्म के समय जिस शांति की घोषणा हुई थी उस शांति के लायक मुझे बना, मेरे परिवार को बना। हमें विश्वास का वरदान दीजिए, नम्रता का वरदान दीजिए, हमें आज्ञा पालन का वरदान दीजिए, ईमानदारी का वरदान दीजिए, ताकि हम सदा तेरे कृपा पात्र बने रहें। जब तक हम तेरे कृपा पात्र बने रहेंगे हम में कोई कमी नहीं होगी। प्रभु इस क्रिसमस के दौरान हमें वो शांति दे, हमें वो शालोम दे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। यीशु आजा, 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 यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। चंगे दाता चंगे देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगा दाता चंगा देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगे दाता चंगाई करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगा दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा, आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा, आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा, आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा। यीशु आजा,
यीशु यीशु का स्वागत कीजिए। यीशु आजा, सब मिलकर गाएंगे। यीशु आजा, यीशु अपने दिल में स्वागत कीजिए। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, सब मिलकर गाएंगे। यीशु आजा, ताली बजाकर गाइए। यीशु आजा, और एक बार गाएं। यीशु आजा, यीशु आजा, हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर स्तुति करेंगे ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वरों में। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। बड़े आनंद के साथ इस समय हम प्रभु की आराधना के लिए आए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि 3 ज्योतिषी एक अनोखे तारे को देखकर उस महान राजा के जन्म स्थान की ओर निकल पड़े और वे यरूशलेम में आकर राजा से कहा कि हम उस राजा का नमन करना चाहते हैं। आइए हम भी इस राजा का नमन करें, उस राजाधिराज की आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय पूरे हृदय से मन लगाकर बैठे। यह आराधना आशीष का समय है, प्रभु की कृपा का समय है। प्रभु की कृपा आपकी ओर बह रही है, प्रभु की आशीष आपकी ओर बह रही है। जिस समय आपने निर्णय लिया कि आप इस सत्संग में भाग लेने जा रहे हैं, उस समय से पवित्र आत्मा आपके बीच में कार्यरत है, क्रियाशील है। पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, प्रभु को समर्पित कीजिए। आज विशेष रूप से आज और कल हम प्रभु का जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये आनंद का समय है। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अपने सारे दुख और पीड़ाओं को प्रभु को समर्पित करना और अपने सारे हृदय से प्रभु की आराधना में लग जाना। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु यीशु का जन्म इस बात का साक्षी है, इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर हमें छोड़ा नहीं है। ईश्वर हमें प्यार करता है। वो हमारे पाप में अवस्था में हमें छोड़ते नहीं है, बल्कि हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजता है। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ आज की आराधना में भाग लेंगे। यीशु 2000 वर्ष पहले जो इस संसार में उतर आए, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। वह जीवंत रोटी यीशु 2000 वर्ष पहले जो इस पृथ्वी पर उतर आए और चारों ओर घूम घूम कर चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए, वही प्रभु यीशु आज इस समय हमारे बीच में उतर आए हैं। वही यीशु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने जा रहे हैं। उनके जन्म के इस अवसर पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाए। इसलिए अपने हृदय और मन को पूरी तरह से खुला रखें। पवित्र आत्मा को कार्य करने दें, यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दें। गौशाले में आए, हमारी तरफ बने। उस महान प्रभु की हम आराधना करें, स्तुति करें, आराधना करें। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में
परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो। और इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। उसके कृपा पात्रों को शांति उसके मिले। कृपा पात्रों को शांति मिले। उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, तेरे जन्म के तेरे जन्म इस के महान पर्व पर इस महान पर्व सारे पर संसार में सारे संसार में तेरे पवित्र नाम पर तेरे पवित्र नाम पर आशीषें बरसे आशीषें बरसे। आशीषें बरसे आशीषें बरसे। लोगों को बंधनों से आजादी मिले। लोगों को बंधनों से आजादी मिले। रोगों से मुक्ति मिले। रोगों से मुक्ति मिले। पाप से छुटकारा मिले। पाप से छुटकारा मिले। हालेलुया हालेलुया। 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 गौशाले में आए गौशाले में आए। चरनी में लेटे चरनी में लेटे। उस महान प्रभु की आशीष उस महान प्रभु की हम आशीष सब पर पढ़े। हम सब पर पड़े। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 धन्यवाद हालेलुया 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 पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करती हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करती हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करती हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करती हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति।
आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम सब के लिए आशीष का दिन है और बड़े आनंद का दिन है। आनंद का दिन इसलिए है कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता इस संसार में आए, इसको हम आज घोषित करते हैं और उसका पर्व मनाते हैं। सुसमाचार में बताता कि प्रभु यीशु का जन्म एक गौशाले में हुआ। सुसमाचार में यह भी बताया जाता है कि उनको धर्मशाला में सराय में जगह नहीं मिली। प्रभु यीशु का गौशाले में आना एक अचानक सी बात नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर के पास जगह की कोई कमी नहीं है। वो कहीं भी अपने पुत्र के लिए जगह बनवा सकता था, लेकिन यह ईश्वर की योजना का हिस्सा था कि यीशु एक चरनी में आए, एक गौशाले में आए, चरनी में लिटाया जाए। यीशु गौशाले में ही आते हैं। जब तक मनुष्य का हृदय और जीवन गौशाला नहीं बनता है, तब तक प्रभु नहीं आते हैं। मैंने सैकड़ों लोगों के जीवनों को देखा है जिनके जीवन में उन्होंने यीशु को स्वागत किया और उनके जीवन में यीशु ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। यीशु को हमारे जीवन में लाने के लिए हमें एक गौशाला बनाने की जरूरत है, एक चरनी बनाने की जरूरत है। अपने हृदय को सरल बनाने की जरूरत है, सहज बनाने की जरूरत है। तब वो हमारे जीवन में जन्म लेगा, हमारे हृदय में जन्म लेगा। आज रात को हम लोग प्रभु यीशु के जन्म का पर्व मनाएंगे या कल मनाएंगे, इस बात को भूलना नहीं। उनका जन्म एक गौशाले में हुआ था। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह ईश्वर की सुनियोजित घटना है। और यीशु गौशाले में ही आएंगे जब हमारे हृदय सरल बनेगा, सहज बनेगा, शांतिपूर्ण बनेगा, विनम्र बनेगा। उस समय यीशु हमारे जीवन में जन्म लेंगे। और यीशु के हमारे जीवन में जन्म लेने के बाद फिर आप देख लीजिए क्या होता है। अभी भी आराधना के लिए आते समय एक दो परिवार आए थे। मैंने देखा कि परिवारों में कृपा नहीं है, हालांकि वे मसीही हैं, क्योंकि वे चर्च जाते हैं। यीशु उनके जीवन में नहीं आए हैं। उन्होंने यीशु के लिए एक ऑप्शन नहीं बनाया है। यीशु को समय देने के लिए, यीशु को हृदय देने के लिए, यीशु को प्यार देने के लिए वे अभी भी तैयार नहीं हैं। जिस दिन वे तैयार हो जाएंगे, वे चमकेंगे, उनके परिवार चमकेंगे। आज के दिन हम अपने हृदयों को, अपने जीवन को एक गौशाला जैसे बनाएं। याद कीजिए प्रभु यीशु ने क्या कहा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। आइए हम अपनी आंखें बंद रखें और अपने आप को सरल बनाएं, अपने को ज्यादा बुद्धिमान न समझें। बुद्धि देने वाला कौन है ये इसकी याद करें। अपने को बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना माने, अपने को बहुत ज्यादा धनी ना माने। नम्र बने, छोटे बने, प्रभु के अधीन हो जाएं, प्रभु पर आश्रित जीवन जीने वाले बने। तब हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें बरसेंगी। यीशु हमारे लिए एक वरदान है। उस वरदान को स्वीकार कीजिए, उस वरदान को स्वीकार कीजिए, उस वरदान को स्वीकार कीजिए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। यीशु आपके जीवन में आएंगे, आपकी सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु समय में प्रार्थना करता हूं,
मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उन्हें स्पर्श करना। आज इस महान त्योहार के अवसर पर उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर पे जाना। यीशु धन्यवाद, यीशु तेरी स्तुति, तेरी महिमा। आइए हम लोग इस समय अपने बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। सभी रोगी भाई बहनों से मैं अनुरोध करूंगा जो इस समय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, अपने रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। बोलना, प्रभु इस रोग के लिए धन्यवाद, तेरे दुख भोग के साथ दुख भोगने के लिए मुझे मौका दिया, धन्यवाद यीशु। और मैं अपने इस रोग को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। अपने हृदय में अगर किसी के प्रति अभी भी द्वेष है, उनको क्षमा कर दीजिए। सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। हृदय खोलकर इस समय हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी भाई बहनों से अनुरोध, इस समय अपना मुंह खोलकर ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। बड़े बड़े रोगों से, कैंसर के रोग से, टीबी के रोग से, एड्स के रोग से, किडनी के रोग से, हृदय के रोग से चंगाई मिले। अलग अलग प्रकार के रोगों से इसी वक्त यीशु के नाम पर चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं आप सभी को आज इस समय मातृधाम आश्रम परिवार की ओर से क्रिसमस की मंगल कामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आगामी वर्ष हम सब के लिए आशीष का वर्ष बने, अच्छा समय रहे। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि कल सुबह भी आश्रम से मिस्सा बलिदान प्रसारित किया जाएगा, यानी 25 तारीख को सुबह 6 बजे मिस्सा बलिदान, 5 बजे रोज की रोटी। आश्रम से प्रसारित कई कार्यक्रमों के बारे में बराबर मैं आपको सूचना देता हूं, आज भी देना चाहता हूं। प्रतिदिन रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला और शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए युवा तरंग कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को सत्संग 12 बजे। मातृधाम आश्रम से प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्रभु ने कहा अभी आप फेसबुक में पढ़ सकते हैं, मातृधाम अकाउंट में। और इसके अलावा मातृधाम रेडियो अभी भी चल रहा है, हजारों लोग उससे लाभ उठा रहे हैं, आप भी लाभ उठाइए। आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु की आशीष पाएं, ताकि वो तेल और जल आपके लिए आशीष का माध्यम बने। जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि वो आशीष के लिए, बंधनों से मुक्ति के लिए, रोगों से चंगाई के लिए माध्यम बने। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।
आशा जगाई है